ग्लिया, ग्लिया, न्यूरोग्लिया भी बोला जाता है इसको। और ग्लिया जो है, ग्लाया इसको बोलते हैं, ग्लिया। ये जो है ग्लू शब्द से निकला है, ग्लू, ग्लू शब्द से निकला है। और ग्लू का मतलब होता है सपोर्ट। ग्लू का मतलब होता है सपोर्ट। किसका सपोर्ट? न्यूरॉन का सपोर्ट, राइट। ग्लिया, glial cells, glia, neural glial cells are supporting cells of neurons, right? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रेन में जो है लगभग मैक्सिमम ग्लियल सेल्स ही होते हैं, मैक्सिमम ग्लियल सेल्स ही होते हैं। और स्पेसीज टू स्पेसीज वैरी करता है, 10 टू लेकर 100, मतलब एक न्यूरॉन सेल है तो ग्लियल सेल्स 10 से लेकर 100 वैरी करता है डिफरेंट स्पीसीज में, राइट। हम लोगों के केस में, ह्यूमन के केस में जो है ये रेशियो जो है थोड़ा ज्यादा होता है, राइट। फिर भी हम लोगों ने जो, मैं पढ़ रहा था तो देखा कि ब्रेन में, फोरब्रेन में, सेरेब्रम में जहाँ न्यूरॉन ज्यादा होता है वहां इसको रेशियो 3.76 है, 3.76। यानी 3.76 का मतलब 3.76 न्यूरॉन है, तो एक 3.76 ग्लिया है, एक न्यूरॉन, 4 गुना ज्यादा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि अभी रिसर्च चल रहा है कि ग्लिया का रेशियो जिसमें ज्यादा होगा ना ह्यूमन के केस में, उसका इंटेलिजेंस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कारण, दिस इज हाइपोथेसिस नॉट प्रूव्ड, कारण कि आइंस्टीन के ब्रेन में जो है ना वो ग्लिया और न्यूरॉन का रेशियो जो है और लोगों से डिफरेंट पाया गया है। उनके ब्रेन में जो है वो ग्लिया और न्यूरॉन का रेशियो डिफरेंट पाया गया है, राइट, एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। सो ग्लिया जो है वो दो तरह का होता है। ग्लिया जो है दो तरह से बांटा गया, न्यूरोग्लिया। एक को कहते हैं माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, और दूसरा जो है वो कहलाता है माइक्रोग्लिया। वन बाय वन इसके विषय में बताएंगे। एक को कहते हैं माइक्रोग्लिया, दूसरा को कहता है माइक्रोग्लिया। ये जो मैक्रोग्लिया जो है ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं एस्ट्रोसाइट, राइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, right, astrocyte, oligodendrocyte and epidermal cell, epidermal cells, right, epidermal cell। और फर्दर जो है एस्ट्रोसाइट जो है, ये एस्ट्रोसाइट दो तरह का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट एंड प्रोटोप्लाज्मिक, और दूसरा जो है वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस, राइट, एस्ट्रोसाइट होता है। अब वन बाय वन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि ये सबसे पहले तो ये दिखता कैसा है, राइट, ये पाया कहा जाता है और इसका फंक्शन क्या है, और देन ओवरऑल पूरा का पूरा फंक्शन देखेंगे, राइट। ये दिखता कैसा है और पाया कहा, अब लेट अस सी दैट वन बाय वन, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले ओलिगोडेंड्रोग्लाइड, और ओलिगोडेंड्रोग्लिया
ग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसको बोला जाता है। ये कहां पाया जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, राइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या है? ये माइलिनेशन करता है। माइलिनेशन का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज दैट ये तुम्हारा न्यूरॉन है, लेट अस सपोज दैट ये तुम्हारा न्यूरॉन है, राइट। ये न्यूरॉन है और ये एक्सोन है, राइट। तो यहां पर जो है ये माइलिन शीथ होता है, ये माइलिन शीथ होता है, राइट। माइलिन शीथ होता है और ये माइलिन शीथ जो है यहाँ फिर नोडल प्रणाली ये माइलिन शीथ माइलिनेशन कराता है। तो ये जो माइलिन शीथ जो होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो किसका बना होता है? ओलिगोडेंड्रोग्लिया का। अब जैसे तुमको एक दिखा रहे हैं, ये देखो, लेट अस सपोज दैट दिस इज न्यूरॉन, राइट, and here let us suppose that neuron, right. So what is happening that, see here there oligodendroglia, right. Oligodendroglia come and myelinate this, right, then myelinate this like this, right. One beautiful thing also that एक ओलिगोडेंड्रोग्लिया जो है वो बहुत सारा एक्सॉन को माइलिनेट कर सकता है। अब लेट अस सपोज दैट ये दूसरा न्यूरॉन है और ये इसका एक्सॉन यहां जा रहा है, राइट। तो ये ओलिगोडेंड्रोग्लिया का एक प्रोजेक्शन आके इसको यहां माइलिनेट कर दिया, राइट। मान लो यहां तीसरा न्यूरॉन है, राइट, और तीसरा न्यूरॉन में ये प्रोजेक्शंस जो है जा रहा है। सो there is possibility that यहां से आकर और ये इसको यानी ये see that this is oligodendroglia. So one oligodendroglia has ability to myelinate so many axons, right. So ये माइलिनेशन कराता है ओलिगोडेंड्रोग्लिया। दूसरे को जो है एक माइक्रोग्लिया में शायद वहां ने लिखा था स्वान सेल, जैसे ए डबल एंड स्वान सेल्स, राइट, शायद नहीं लिखा था। तो स्वान सेल्स का काम क्या है? सेम वे एज ओलिगोडेंड्रोग्लिया, बट दिस स्वान सेल एक्ट्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेट अस सपोज दैट this is neuron and here there is axon, right. So here one swan cell, so एक स्वान सेल एक ही को माइलिनेट करेगा, दूसरा को नहीं करेगा, राइट। एक स्वान सेल एक ही को माइलिनेट करेगा, दूसरा को माइलिनेट नहीं करेगा। तो इस तरह से ओलिगोडेंड्रोग्लिया और स्वान सेल्स जो है वो ओलिगोडेंड्रोग्लिया हेल्प इन द माइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउएवर स्वान सेल हेल्प इन द माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। दूसरा क्या था स्वान सेल्स के बाद? ग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स था, हाँ, एस्ट्रोसाइट्स था। अब एस्ट्रोसाइट्स का देखो कैसे क्या होता है। एस्ट्रोसाइट्स इसको इसलिए कहा जाता है कि इट इज लुकिंग लाइक स्टार सेल, इट इज लुकिंग लाइक स्टार सेल, ये ऐसे दिखता है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस होंगे, इट इज लुकिंग लाइक स्टार सेल, दैट्स व्हाई नेम इज एस्ट्रोसाइट्स। Okay, and astrocytes have two types. One is a fibrous and another one is protoplasmic. Right? In case of fibrous, what is happening that you see more projections, and ये जो है यहाँ more projections. So देख रहे हो more. So this is astrocytes. That is fibrous and protoplasmic like this, just like protoplasm. Right? So that's why astrocytes are two types, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस। इसका फंक्शन क्या है? एस्ट्रोसाइट्स ग्लायल सेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 80% ग्लायल सेल्स जो है वो एस्ट्रोसाइट्स है। इन आवर ब्रेन 80% ग्लायल सेल्स आर एस्ट्रोसाइट्स, राइट। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस एस्ट्रोसाइट्स? देखो मान लो ये न्यूरॉन है,
Let us suppose that this is neuron. दिस इज न्यूरॉन. सो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए. अगर नहीं तो इधर उधर नहीं जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा. तो यहां से जो है एस्ट्रोसाइट्स जो है इसको यहां स्केलेटल स्ट्रक्चर टाइप का देता है. स्केलेटल स्ट्रक्चर टाइप का देता है एस्ट्रोसाइट्स. राइट, मतलब इट प्रोवाइड सपोर्ट. राइट, एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड सपोर्ट. ओके, दूसरा काम इसका क्या है एस्ट्रोसाइट्स का? ये रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो मेटाबोलाइट्स है उसको. अब जैसे मान लो, लेट अस सपोज दैट ये मान लो न्यूरोनल सेल है. राइट, न्यूरोनल सेल है और यहां से जो है रिलीज ऑफ व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर. राइट, न्यूरोट्रांसमीटर. किसी वजह से पोटेशियम का भी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा हो जाए और पोटेशियम का कंसंट्रेशन बाहर में अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, डेंजरस होता है. पोटेशियम का कंसंट्रेशन भीतर में ज्यादा होना चाहिए. तो ये क्या करता है, जो एस्ट्रोसाइट्स है वो इसको इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है इसे. राइट, तो इन दिस वे एस्ट्रोसाइट्स जो है वो तुम्हारा रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को. राइट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को. ये आल्सो रिपेयर में भी हेल्पफुल होता है. अगर किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाए जिसको रिपेयर भी करता है. राइट, चौथा इसका काम क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर, ये हम अलग क्लास में पढ़ाएंगे. ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में भी हेल्पफुल होता है एस्ट्रोसाइट. मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को भी एस्ट्रोसाइट बनाने में हेल्पफुल होता है. तो ये काम है तुम्हारा एस्ट्रोसाइट्स का. राइट, ओके. नेक्स्ट सेल क्या था, इपिंडाइमल सेल. इपिंडाइमल सेल तुम लोगों को बताया हो. इपिंडाइमल याद करो कि ब्रेन में जो है वेंट्रिकल पर एपिंडाइमल लेयर. तो एपिंडाइमल सेल्स क्या कर सकता है, काम क्या कर सकता है, किस चीज में हेल्पफुल हो सकता है? जस्ट टेल दैट रवि, क्या हो सकता है एपिंडाइमल सेल? एपिंडाइमल सेल्स जो है किस चीज में हेल्पफुल हो सकता है, बोलो. बोलो. अरे भाई, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फॉर्मेशन में. राइट, कोलाइड प्लेक्सस पढ़ाया था ना, एपिडाइमल सेल्स पढ़ाया था ना. तो एपिडाइमल सेल्स वो जो है तुम देखो, अगर वेंट्रिकल का ये लेयर है भीतर वाला, तो यहाँ ये सेल्स जो है एपिडाइमल सेल्स था. याद आ रहा है, एपिडाइमल सेल्स था. तो एपिडाइमल सेल्स जो है ये भी जो है माइक्रोग्लिया है और ये भी ग्लिया है, ग्लियल सेल्स है. और ये जो है तुमको हेल्प करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फॉर्मेशन. राइट, then another cell that is माइक्रोग्लिया सेल. माइक्रो हो गया, अब माइक्रोग्लिया सेल. अब माइक्रोग्लिया सेल का क्या काम है मानसिक? माइक्रोग्लिया सेल्स जो है एक्ट एज ए फागोसाइट्स. अगर मान लो ये ब्रेन है और ब्रेन के भीतर किसी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर किसी वजह से यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, राइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? माइक्रोग्लिया. माइक्रोग्लिया जो है एक तरह से स्कैवेंजर का काम करता है. राइट, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. राइट, इन दिस वे वी स्टडीड different types of glial cells. Now we are going to discuss about the function of glial cells one by one. Just stop.